देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है आपके लिए। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। 11 क्वेश्चन है, 10 मैंने करा दिए पार्ट 1 में, ठीक है। ये श्योर है दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी मेहनत से हमने ये नोट्स बनाए हैं और ये 100% श्योर है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, आपका ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो 9 डिग्री है और tan a इक्वल टू 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान होगा। या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। जबकि ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए जानबूझकर। ये दोस्तों आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2023 में, ठीक है। चलिए, tan a बराबर दे रखा 1/√3, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक, tan a इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 जो है ये, अब हम क्या करेंगे, इसकी पहले तो आप a की वैल्यू फाइंड कर लें। देखो भाई, tan a, बताओ 1/√3 tan कितने का मान होता है भाई? tan 30 का, राइट। इधर आप a लिखेंगे और इधर लिखेंगे आप भैया कितना, 30 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना को भैया, 30 डिग्री। अब इसको लिखेंगे और जहां जहां a है वहां 30 और v है वहां कितना रखेंगे भैया इसमें? जहां जहां a है वहां 30 रख देंगे, लेकिन जहां जहां v है वहां उसको कैसे करेंगे फिर? कैसे निकालेंगे? ये तो a का मान आ गया, क्यों भाई? समझ लो भैया, समझ लो। त्रिभुज की बात चल रही है मेरे दोस्त, किसकी? और त्रिभुज है कैसा अपना? समकोण त्रिभुज। सवाल दो तरीके से हो सकता था, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ये सी कोण कितने का है भाई? 90 डिग्री का। और आपको पता है ये कोण कितना आया, ए कितना गया भैया? 30 डिग्री। दिमाग लगाओ, जो 9 और 30 कितना होता, 90 और 30 120, तो बचा कितना, 60। तो समझ लो कि सी कोण कितने का आ गया नहीं आ गया? आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ए कोण 30 डिग्री और बी कोण 60 डिग्री का। अब आप इसके अंदर रखकर आराम से कर सकते हैं। इसको यहां करते हैं, वही दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, आ रहा है, शो कर रहा नहीं? चलिए, कोसेन 2 साइन वी, सही है भैया। देखो साइन लिखेंगे भैया, बोलो ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, मल्टीप्लाई कोस बी की वैल्यू कितनी आई वहां, 60 डिग्री, दिखाई दे रहा है ये। इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, बी इक्वल टू कितना भैया, बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ए वाला ये लिखा हुआ है, राइट। इसमें फिट करना है आपको, रख देना वैल्यू। बोलो सी कोस लिखेंगे, बोलो ए की वैल्यू फिर कितनी है, 30 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी है भैया, 60 डिग्री, सही है। अब इसमें वैल्यू रखो, देखो ध्यान से इधर, बेटा समझ लो। बोलो साइन 30 का मान तालिका में कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान तालिका में 1/2। कोस 30 का मान तालिका में √3/2। साइन 60 का मान तालिका में √3/2 भाई, ठीक है। हाँ, गलत मत बोलो भाई, गलत बोलेंगे तो गलत करके आएंगे, सिंपल सी बात है। एक ही कम एक, 2 दूनी 4 प्लस 3 तियां 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी, आपको पता है कि गुणा में कैसे गुणा होती है, आमने सामने की, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम सेम होता तो एक लिए आता है, 3 और 4, एलसीएम कितना भैया, नीचे 4 है, तो एक को लगा लो और अपन में 4 लिख लेना, राइट। बेटा 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। और 4 से 4 को भाग करो, 4 एकम 4। तो आपका आंसर कितना आया निकल के, 1। मतलब इसका आंसर 1 आता है, राइट। वन ऑप्शन इसका राइट जाएगा। ऑप्शन मैंने दिया नहीं है कि ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है। सोल्व भी कह सकता है, सोल्व आपको ऐसा करना होगा, ठीक है ना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हाई एंड डिस्टेंस से 4 नंबर में क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन है 8 मीटर ऊंचा, शिखर से, भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर की बात चल रही है और कह रहा है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और कह रहा है उसी के पाद का, उसके पाद किसका, मीनार के पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री का है। चलिए पहले तो हम एक मीनार बनाते हैं। मीनार हमेशा धरती पर खड़ी होगी, ध्यान रखना। ये धरती है, ये एक तरफ मीनार है और एक तरफ क्या है भैया, भवन है। बेटा ध्यान समझो, ठीक है। ये आपका भवन हो गया, ये हो गया मीनार, और मीनार बड़ी है भवन से, साफ साफ श्योर यहाँ पर कंफर्म लग पा रहा है हमें, ठीक है ना। कह रहा 8 मीटर का भवन है, ये 8 मीटर का है। ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर हमेशा ये होती है उसकी चोटी, शिखर से एक मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये होगा, होगा नहीं होगा, मीनार के शिखर का। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, कितने का भी है ये,
60 डिग्री का। फिर कह रहा है और उसके पाद का अवनमन कोण, उसके किसके, ये पाद मतलब क्या होता है भैया, जड़, किसकी जड़, मीनार की बात कर रहा है। और यहीं से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर कितने का बन रहा भैया कोण, ये डिग्री का है 45 का। और यह कौन सा, अवनमन, अवनमन होगा मतलब यहाँ से देख रहा है नीचे की ओर, तो 45 यहाँ पर लिखो और 45 को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस सवाल हो गया, सिंपल सी बात है। जब बताओ जब ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। और इसका नाम एक्स दे दो, इसका नाम वाई दो। जब ये यहाँ से यहाँ तक वाई होगी तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी भैया, वाई तो होगी। चलो निकालते हैं भाई। इधर देखो सबसे पहले 60 वाला लगाते हैं लंबट्टे आधार। क्या भाई, ये लंब है भैया और ये क्या है, आधार। तो लंबट्टे आधार पे tan थीटा, श्योर है ना, ठीक, लंबट्टे आधार tan थीटा। बोलो भैया थीटा कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना भैया x, आधार कितना है बाई, tan 60 का मान तालिका में √3 और इक्वल टू कितना भैया, x अपॉन बाई और बर्मन क्रॉस, x की बन से करो x और बाई की √3 से करो, क्या आएगा बाई √3, है ना। समीकरण फर्स्ट नाम दे दो इसको। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब ये निकालते हैं हम 45 वाला लंबट्टे आधार। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बन रहा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज, राइट, जिसे कहते हैं हम राइट ट्राई एंगल कहते हैं। लंबट्टे आधार क्या आएगा भैया, tan थीटा। बोलो भैया थीटा कितना है, 45 डिग्री। लंब क्या भैया 8, डाटा ना, आधार क्या है बाई, सही है भैया। अब मुझे बताओ tan 45 का मान तालिका में होता कितना है, 1 होता है। 8 अपॉन बाई, बाई की वैल्यू है नहीं तो बाई को ऐसे लिख लो भैया, दिखाई दे रहा है, बाई बन जा बाई, तो डाट नहीं लिखते हैं, बाई बन जा बाई, और 8 ही कम 8 सेंटीमीटर, मतलब ये बाई की वैल्यू आ गई, किसकी, बाई की। और हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। फिर टोटल लगा देंगे, जोड़ देंगे, मीनार की ऊंचाई पता लग जाएगी। तो बाई का मान समीकरण किस में रखेंगे भैया, फर्स्ट में रख दो, है ना। तो बाई के पर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भैया, रखने पर लिख लेना। और देखो यहाँ तो हम लिखेंगे x इक्वल टू कितना भैया, y√3। कुछ भी इसमें ए बी सी डी अल्लम गुल्लम कुछ नहीं चलाना है, बस डाट निपटाते हैं, कोई इसमें ए बी सी डी पी सी डी कुछ नहीं चलना है, ठीक है ना। जो लिखाते हैं ना कंफ्यूजन में डालते हैं बच्चों को, क्या ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी क्या मान लो, इसमें खाली सिंपल सा ट्रिक है, निकाल के सोल्व हल करो, खाली में चक्कर में पड़ना है। चलिए बोलो बाई की वैल्यू है कितनी आई भैया 8, तो बाई की ये रख दो और √3, ठीक है, ये आया यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें करना क्या भैया, हमें टोटल क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार तो भैया पूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 8 को इसमें और जोड़ दीजिए, क्या भाई, और लिख दो ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है भैया। तो जोड़ देते हैं यहाँ पर 8 + x, 8 + x, बोलो 8 आ गया, x की वैल्यू यहाँ कितनी आई आपको 8√3, बोलो इतना छोड़ दो तो भी राइट है, कॉमन लेंगे तो भी राइट बन जाएगा, बोलो 8 कॉमन ले लो, भाग देने पर कितना आएगा भैया 1, भाई ये वाला 8 कॉमन लिया, इसको भाग दिया 1 बढ़ जाएगा, और +√3 मीटर, ये बन गया आपका आंसर। जो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है वो डाट आ गया निकल के। क्या इसमें ABCD लिखना भैया, क्यों चक्कर में पड़ना है ना। हमने इसको लगाया पहले लंबट्टे आधार, आप चाहे पहले इसको लगा लें लंबट्टे आधार, चाहे 45 वाले लेके निकालने पहले, चाहे 60 वाले लेके निकालने, आंसर तो क्या ना है सेंटीमीटर का है, सवाल तो मीटर में चलेगा, सेंटीमीटर का मतलब नहीं भैया, ठीक है ना, क्योंकि इसका सवाल कहीं भी सेंटीमीटर में नहीं चलता है, ओनली मीटर में चलता है, याद रखो, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में PAB वृत्त की एक छेदक रेखा तथा PT वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। दोस्तों यहाँ P और T स्पर्श रेखा है, ये टच करती हुई आ रही है वृत्त को, इस स्पर्श कहते हैं जो टच करती हुई आती है। और दोस्तों यहाँ PAB का एक छेदक रेखा है, दोस्तों ये PAB एक छेदक हम जानते हैं, इनको यहाँ टच करके यहाँ निकल के आ रही है यहाँ आर पार, तो इसको कहते हैं हम छेदक रेखा, ठीक है। स्पर्श है, यदि PA इक्वल 5 सेंटीमीटर है, P और A की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और PAB A और B 15 सेंटीमीटर हो, तो स्पर्श रेखा PT की माप होगी, P और T की माप होगी। इसमें ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमने दोस्तों आपको ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए हैं कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा, हम करके पता लगाएंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट जाना चाहिए था, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके फॉर्मूला स्ट्रक्चर चलता है वो ध्यान से देखो। देखो पी और टी है तो पी टी का स्क्वायर लिख लेना है। क्या लिखना? पी टी का स्क्वायर इक्वल टू, आगे क्या करना होगा आपको लिखना है आपको पी और ए, पी ए मल्टीप्लाई का साइन पी और बी, पी और बी। इस स्टेप से आपका ये स्ट्रक्चर है क्या भाई, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखो। ठीक है भैया। अब आपको करना है कि पी टी स्क्वायर आपको ऐसे लिखना है। बोलो पी ए कितना भैया, पी से ए तक की दूरी 5 है, मल्टीप्लाई पी बी कितना है, पी से बी तक की दूरी पूरी टोटल कितनी होगी, 15 और 5 कितना होगा, 20 होगा मेरे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक बार तो हम इसको लिखेंगे, फिर पी से लेके बी तक की दूरी पूरी लिखेंगे। ठीक है। अब देखो पी और टी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, पी टी स्क्वायर। अब बोलो 20 पंजे कितना होगा भैया, यहाँ 100। अब पी और टी लिखेंगे, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा भैया, रूट है ना। अब हम पी और टी लिखेंगे तो बोलो इसका वर्गमूल कितना होगा भैया, 10। तो बोलो कितना आना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर की माप होगी पीटी। ठीक है भैया। पीटी की पूछ रहा था कि पीटी की माप कितनी होगी, तो यहाँ पी से लेके टी तक की दूरी जो है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इस स्टेप से आपको सवाल को करना है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, ध्यान से आपका 14वां क्वेश्चन क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है और पाई इक्वल टू वाई अपॉन 7 दे रखा है। सबसे पहले मेन पॉइंट तो यह है, मैंने आपको बताया था कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है, कौन चैप्टर का भैया, हाँ बोलो बोलो बोलो, वृत्त का, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्या भाई, हेलो ओ हीरो, कौन चैप्टर का सवाल है ये, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उस चैप्टर का सवाल है। मैंने बताया जब तक हमें चैप्टर का पता नहीं होगा तो भाई सवाल कैसे करेंगे। मेन पॉइंट तो यहाँ पर है ना, तब तक सवालों की पहचान करनी पड़ेगी मेरे भाई। जब हमने अपने माता पिता की पहचान कर रखी है सही तरह से, अगर 1000 लोग खड़े होंगे तो वहां पर हम अपने माता पिता को पहचान लेंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ही भैया ये भी एक सवाल है, इनको भी पहचानना सीखो कि कौन से चैप्टर का है सवाल, तभी हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा सवाल सोल्व नहीं होगा। ये ध्यान रखो जब तक सवाल की पहचान नहीं है। चलिए भी ध्यान से, तो त्रिज्या कितनी रखी है भैया, 14, और त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, आर, 14 सेंटीमीटर। कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, यहाँ लिखेंगे आप। अच्छा थीटा दे रखा आपका, कितने दे रखा है थीटा, 30 डिग्री। कोण का मतलब क्या भैया, कोण बराबर दे रखा है 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल 30 डिग्री है ना। अब हम क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला भैया, थीटा अपॉन 360 डिग्री है ना, और पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। अच्छा त्रिज्यखंड के और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या भैया, ओनली यहाँ पर 2 पाई आर लग जाता है, परिधि लग जाती है, यहाँ क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल। और अगर परिधि की बात करेगा चाप की लंबाई का, तो भैया यहाँ पर 2 पाई आर लग जाता है यार, ठीक है ना। हाँ इसको हटाया, 2 पाई आर लग जाता है, सिंपल सी बात है। चलो भाई थीटा कितना, 30 डिग्री, अपॉन में कितना भैया 360 डिग्री। पाई का मान लगाओ, दे रखा है 22/7 दे रखा है नहीं। बोलो रेडियस कितनी है भैया, 14। कितनी बार लिखेंगे इसको, यहाँ 2 बार। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सही है भैया, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटो 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 3 6 और 2 सत्ते 14। बस पॉइंट में डिवाइड मत करो, क्या फायदा है, क्या भाई, 7 दूनी 14 भैया कितना आ रहा है, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा, और अपन में कितना भैया 3, तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल श्योर है, आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो है, देखो दोस्तों, देखो भैया है ना 15 क्वेश्चन आपका कि बिंदु दे रखा पी और ब्रैकेट में -4,6 और बिंदुओं, फिर ए और ब्रैकेट में -6,10 और बिंदु सॉरी बी दे रखा है, फिर 3,-8 को जोड़ने वाले रेखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों इसमें अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात में विभाजित करता है ये पूछ रहा है, तो आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा इसमें, तो ध्यान दो। और आपको पता है ये बिंदु दे रखा है तो ये तो बिंदु माना जाएगा, लेकिन बिंदु दे रखा है उसको हम ए और बी मानते हैं, बिंदु है ना। और इसमें आपको पता है कि रेखाखंड दे रखा हो
और अनुपात पूछ रहा हो, रेखंड भी लिख के देगा और अनुपात भी पूछेगा, तो आपको पता है कि फॉर्मूला इसमें कौन सा लगने वाला है ना। चलिए भाई, तो आप बिंदु लिख लो पहले भैया। बिंदु दे रखे आपके -6, 10 और बी बिंदु आपका 3, -8 और बिंदु आपका जो दे रखा है पी, ये ओनली बिंदु है, -4, 6। ठीक है भैया, यहाँ मान लो इसको x1, y1, x2, y2, यहाँ आपका ये x आएगा और ये y। बिंदु का नाम हमेशा x y दिया जाता है, बाकी ये जो बिंदु होते हैं उनको हम x1, y1, x2, y2 नाम देते हैं। तो बोलो x को, इसका फार्मूला कौन सा लगेगा भाई? अनुपात पूछ रहा है तो उसका मतलब m1 और m2 पूछ रहा है, रेशियो, क्यों भाई? तो इसमें फार्मूला होगा भाई m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। इधर बाई का लगा लो भैया, ठीक है। अच्छा, एक ही से निकाल देते हैं, x से निकाल दो, है ना। बोलो x कितना देर का भैया? -4। m1 फाइंड करना पूछ रहा है, x2 की वैल्यू कितनी है? 3। m2 फिर ऐसे लिखेंगे, x1 कितना है? -6। m1 ऐसे लिखेंगे प्लस m2 ऐसे लिखेंगे, -4 से m लिखेंगे इस वैसे ही गुणा करो भैया, कितना आएगा यहाँ? 3m1 और प्लस माइनस -6 m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। सही भैया, और 1 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो भैया, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बोलो सेम आएगा, ये 1 से करेंगे तो लिख दो यहाँ पर, क्या लिखेंगे भैया? 3m1 -6 m2 इक्वल टू, राइट। इसकी इससे करेंगे तो भैया माइनस का 4m बन जाएगा, माइनस का 4m1। फिर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आएगा मेरे भाई, क्यों? क्योंकि माइनस का 4m2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 4m2। ठीक है, अब m1 वाला एक तरफ और m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 3m1 ऐसे लिखो, ये माइनस का तो काम आएगा भैया, प्लस में आएगा। अब देखो माइनस का 4m2 है, ये माइनस का तो काम जाएगा भैया, प्लस में जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बोलो कितना होने वाला है? 7m1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 2, घट के आएगा ना प्लस का m2। ठीक है, अब m1 के अपॉन में m2 जाएगा, 2 के अपॉन में 7 जाएगा। ठीक है, m1 के अपॉन में क्या आएगा भैया आपका? m2, और इधर 2 के अपॉन में कितना जाएगा? 7 जाएगा। तो इसी का रेशियो बना दो, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपके बहुत 15 क्वेश्चन हो गए, जबकि 10 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में होंगे, और जो चैप्टर पार्ट 2 जो होगा उसमें भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पेपर करने से पहले, मैथ का जो पेपर आपका 27 फरवरी में, उसको करने से पहले आपको एक बार इसको देखकर जाना ध्यान से, 100% आपको ये बहुत मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन आपका कि एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंपलसरी है कि ये आना ही आना है, और बिल्कुल सिंपल तरीका से हम इसको करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से। दोस्तों, करने का ट्रिक क्या होगा, मेथड क्या रहेगा आपका? घन का आयतन दे रखा है, तो आप यहाँ दोस्तों घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन। ठीक, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि x की पावर q या a की पावर q। कोई घन होता है, उसकी हम भुजा को साइड होती है, उसकी भुजा का हम नाम देते हैं x या a, कुछ भी a से लेकर z तक कोई भी अक्षर का नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ मान लीजिए आपने a की पावर q दे दिया, ठीक, क्योंकि घन का आयतन a की पावर q होता है। दोस्तों, घन का आयतन जो कितना दे रखा है? 1331। तो यहाँ रखेंगे घन के आयतन की जगह पर 1331, और ये a की पावर q। ये कैसे घनमूल लो तो घन होता है इसका 11, कितना होगा? घनमूल जो हो 11 होगा, a की पावर q, और पावर से पावर कैंसिल। तो दोस्तों, यहाँ आपका a इधर लिख देना और 11 को इधर लिख देना, मतलब जो एक भुजा आई आपकी, ठीक है, जो घन की जो भुजा आई है वो कितनी आई है? इक्वल टू 11। ठीक है, है ना, 11 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो आप घन का किसका, इसका किसका, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ पर, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है दोस्तों, उसका फॉर्मूला है 6a², 6a², राइट।
अब 6 लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 11, तो यहाँ हम 11 लिखेंगे कितनी बार 2 बार, राइट। 11 11 में होता है 121, 121 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 726, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है यहाँ लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 11 की 11 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों 121 आएगा, फिर आपको 6 से करना है, तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। 726 आपका जो होगा ये आंसर राइट होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका 726 आंसर आएगा। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन है। माध्य 25 दे रखा है और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। ये आई होप मैं आशा करता हूँ ये सवाल ना आपको 100%, देखिए दोस्तों ये सवाल दे रखा है आपका, माध्य 25 दे रखा है और एफ की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें का सवाल 100% दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका भी एग्जाम होने वाला है मैथ का 27 फरवरी में दोस्तों, तो उसमें आपको 100% श्योर है कि मिलने वाला है इसको इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल को, ध्यान से देखिएगा। करने का ट्रिक और मेथड क्या रहेगा, एफ का पूछे किसी का ही पूछे, पी का पूछे चाहे एफ का पूछे, है ना, एम का पूछे किसी का ही पूछे, लेकिन करने का मेथड एक ही रहेगा। चलिए करते हैं, हम लिखते हैं एक्स, ठीक है। चलो ब्लैक से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। एक्स लिखेंगे, यहाँ एफ लिखेंगे और यहाँ पर आप एफ डी लिखेंगे, राइट। यहाँ लिखेंगे आप एक्स माइनस ए इक्वल डी, ठीक है ना दोस्तों। अब एक्स ये है 0 से 40, तो आप यहाँ लिखेंगे 0 से 10 है, तो सॉरी 0 से 10, 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर आपका 40 से 50, 40 से 50 तक, ठीक है। एफ कितना दोस्तों, एफ की लाइन में लिखेंगे कितना है दोस्तों 6, तो यहाँ एफ की लाइन लिखेंगे 6, फिर कितना है दोस्तों एफ, तो एफ लिखेंगे, फिर 6 है तो इसकी लाइन में लिख रहे हैं सामने, ठीक है 6, फिर कितना है दोस्तों 10, तो 10, और फिर कितना है 5, तो इसके सामने ठीक 5, ठीक है। मतलब बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी कॉपी में तो लाइन होंगी दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये एक्स है ये भी एक्स है, लेकिन इसमें करना क्या है, आपको इन दोनों को जोड़कर उसका आधा लिखना होता है यहाँ पर हर बार, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। किसका, इन दोनों को जोड़कर और इनका आधा लिखना होगा एक्स के नीचे। चलिए जोड़ते हैं उसका आधा लिखते हैं। तो दोस्तों बताइए कि 0 0 और 10, इनका आधा कितना होगा 5, तो यहाँ 5 लिखो। डिफरेंस कितने का 10 का, तो इसमें भी 10 का अंतर दिखा दो, 15, 25, 35 और 45, राइट। अब दोस्तों आप करना क्या है कि ए है ये, तो इसमें सबसे छोटी डिजिट आपको मान लेनी है कि सबसे छोटी डिजिट क्या होगी, है ना। तो सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें 5 है, तो उसका नाम आप ए दे देंगे, ए इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब ए की जगह पर 5 रखेंगे आप, जहां जहां ए है उसमें 5 घटा देंगे सब में से, ठीक है। देखो 5 5 5 5, और माइनस का साइन ये लगा हुआ है, आपको पता है ये फार्मूले में भी है, ठीक है। इक्वल आएंगे, अब यहाँ कितना बचेगा माइनस करके वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो बोलो 5 में 5 जाएगा क्या आएगा 0, और 15 में से 5 जाएगा कितना मिलेगा 10। तो आपको पता कि इसमें सब में 10 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आएगा 20, फिर कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा आपको 40, चाहे माइनस कर लो बात एक है, ठीक है। अब एफ डी का मतलब क्या है, एफ डी की गुणा है, एफ और डी की यहाँ मल्टीप्लाई है, तो एफ डी की यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 6 0 6 0 0 आएगा दोस्तों, ठीक। एफ की 10 से करेंगे 10 एफ आएगा, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 120 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर दोस्तों 5 को 20 200 आएगा, ठीक। तो ये दोस्तों आपको क्या आता है, यहाँ सिग्मा एफ डी आता है निकल के, आपका यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ डी टोटल आएगा, ये यहाँ दोस्तों आपका एन का टोटल आएगा, राइट। अब देखो ये दोस्तों 4 नंबर का सवाल है बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर में आपको सवाल पक्का है, ये मिलने वाला है आपको, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। देखो ये एफ और ये भी 10 एफ है, इनको छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे। देखो 0 का 0 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 620, और प्लस जो 10 एफ है उसको है प्लस लाके लिखेंगे 10 एफ। संख्या में हमेशा अक्षर प्लस लाके जुड़ता है, याद रखना, ठीक है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों 6 और 6 कितना होता है 12, 12 और 10 कितना होगा दोस्तों 12 10 22 और 5 27, तो ये 27 प्लस एफ, ठीक। अब इसका फार्मूला आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से सवाल को सोल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समांतर माध्य का फॉर्मूला है वो लगाते हैं। देखो समांतर माध्य इक्वल, ठीक है, ए प्लस जो ए था आपका वो आपने ए लिखा ये वाला, प्लस लगाया, फिर आपका सिग्मा एफ डी आप ऊपर लिखेंगे, ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है सिग्मा एफ डी, और प्लस के सामने जस्ट अपॉन लगाएंगे। फिर दोस्तों एन की एन नीचे आएगा,
ठीक। अब देखो, अब जिसकी वैल्यू उसी के सामने रखेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा। ध्यान से देखिए, बोलो समांतर मध्य कितने रखा है दोस्तों? 25 है, तो हम समांतर मध्य ये पे रखेंगे 25। ए कितना माना था दोस्तों? ए माना था 5, तो 5 रखिए, प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकल गया? 620 प्लस 10F, तो यहाँ लिखेंगे 620 प्लस 10F अपॉन एन कितना? 27 प्लस एफ, तो आप यहाँ लिखेंगे 27 प्लस एफ। ठीक दोस्तों, इसको इधर लेके आओ इक्वल से, तो घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ 20 बचेगा, इक्वल फिर कितना दोस्तों? 620 प्लस 10F अपॉन में 27 प्लस एफ, और 1 मान के कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, यहाँ कितना आएगा? देखो, इसकी इससे करेंगे 1 से, तो सेम आएगा 620 प्लस 10F इक्वल 27 किससे करो? 27 दूनी 54, 540 प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों 20F में करेगा तो कितना आएगा? 20F। ठीक, अक्षर अक्षर एक तरफ पढ़ेंगे, संख्या संख्या एक तरफ पढ़ेंगे। देखो 10F को यहीं पे लिखो, 10F ये प्लस के काम में आएगा, माइनस में आएगा 20F इक्वल टू 540 लिखिए दोस्तों इधर। अब देखो ये प्लस का तो काम में आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ घटाए कितना मिलेगा? माइनस का 10F मिलेगा आपको इक्वल टू, यहाँ घटाएं कितना मिलेगा? देखो 0 का 0 आएगा, और 12 में से हासिल कैरी हो गए 12, 12 में से 4 गया 8 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से घटेगा ना ये, क्योंकि छोटा ये बड़ा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कितना बचा? अब देखो यहाँ बचा 5, 5 में 5 जाएगा नहीं, तो माइनस का बचेगा 80, और माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? माइनस से माइनस कैंसिल, और आपका फिर 10 से काटेंगे, 10 8 कितना होता है दोस्तों? 80 होता है। तो आपका F इक्वल टू कितना आ गया? 8। F इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब है कि जहां F है, यहाँ F है, वहां 8 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें F की वैल्यू फाइन होगी दोस्तों। ये 4 नंबर में सवाल है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी आपका 4 या 6 नंबर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। मोड का है। मोड किसे कहते हैं दोस्तों? बहुलक को कहते हैं। ठीक है, देखिए सोल्यूशन करने का ट्रिक मेथड क्या रहेगा इसमें? बहुत सिंपल है करने का ट्रिक, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? मोड इक्वल टू है ना, फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको F की लाइन में देखना है, और F की लाइन में सबसे बड़ी डिजिट आपको देखना है। बारंबारता जो F है ना, उस लाइन में आपको देखना सबसे बड़ी डिजिट क्या है। सबसे बड़ी डिजिट है आपकी 12, तो ये दोस्तों F1 माना जाएगा। उससे पीछे वाला हमेशा F0, उससे आगे वाला हमेशा F2 माना जाएगा, याद रखना। ठीक है, F1 उससे पीछे वाला F0, उससे आगे वाला F2। और दोस्तों जो F1 होता है उस ऊपर जाके जो ये होता है इस तरफ, वो L की वैल्यू मानी जाती है, याद रखना। 60 से 80 जो है, जो 60 होगा वो L की वैल्यू होगी हर बार। ठीक है, ऐसे आपको दोस्तों करने हैं मोड के सवाल, सारे सवाल ऐसे होंगे, ध्यान रखना। आपको कोई हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना, कोई भी कहता है अगर हिंदी लिखो ये लिखो, क्या लिखो बोर्ड एग्जाम में? क्या हिंदी लिखनी है मेरे भाई? सीधे डायरेक्ट सवाल पे फोकस करोगे, सवाल होगा कैसे, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए करते हैं। बोलो L की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 60 है तो 60 लिखो, प्लस F0 कितना है? 12 लिखिए, माइनस है तो माइनस, F0 फिर कितना? 10, तो यहाँ 10 लिखिए। 2 है तो 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। F1 फिर कितना दोस्तों? 12 है, माइनस F0 कितना? 10 है। फिर दोस्तों यहाँ माइनस है, देखो फार्मूले में F2 कितना? 6 मल्टीप्लाई H कितना? डिफरेंस कितने का? डिफरेंस देखो 0 से 20, 20 से 40, तो कितना डिफरेंस है दोस्तों? 20 का, यहाँ 20 लिखेंगे। ठीक है, फिर 60 लिखेंगे, प्लस 12 में से 10 जाने पर 2, 2 की मल्टीप्लाई 20 से कर लो, तो 20 दूनी कितना होगा दोस्तों? 40 होगा, यहाँ कितना? 40। ठीक है, 12 दूनी कितना होता है दोस्तों? 24, तो 24 माइनस के 10 और माइनस के 6, तो माइनस के 16 हो जाएंगे। तो 24 में से 16 घटाओ दोस्तों, कितना मिलेगा? 8, तो 8 लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना। समझ पा रहे हो नहीं? देखो 12 दूनी 24 हो गया, और माइनस के 10 और माइनस के 6, तो माइनस के 16। 24 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा? 8, तो 8 से अब 40 को भाग कर दो, 8 पंजे कितना होगा? 40। तो दोस्तों आपको पता है कि 60 प्लस 5, तो आपका आंसर कितना बन गया? आपका आंसर बन गया दोस्तों कितना? 65। कितना आ गया? 65। तो ये आपका आंसर जाएगा 65। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है निकालने की। ये 4 नंबर में, 6 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में देगा सवाल। मोड इसे कहते हैं हम बहुलक। ठीक है, देखिए दोस्तों वो इस टाइप का सवाल भी दे सकता है बोर्ड एग्जाम में। 19 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए, आपको इस तरह से सवाल देता है कि इसको x² माइनस 4 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल का मतलब है कि मूल ज्ञात करना या हल करना बात एक है, करने का ट्रिक क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, वो सिंपल तरीका से। देखो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x²
इक्वल टू माइनस का इधर प्लस में जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे और इस पे रूट चढ़ाएंगे, और दोस्तों इसका जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस का कितना होगा 2 होगा। तो आपका ये आंसर राइट ही आएगा। ये ऑप्शन में भी दे सकता है और डायरेक्टली करने के लिए भी दे सकता है, प्लस माइनस का 2 जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है 20 में, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ये है आपका। 20 क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है सवाल 5 और दोस्तों x माइनस 5 और x प्लस 5 इक्वल टू 55। कहेगा कि मूल ज्ञात करो या इसको हल कीजिए या x का मान ज्ञात करना, ठीक है, लिख के देगा। तो दोस्तों आपको इस सवाल को कैसे करना है, बहुत सिंपल ट्रिक करने का। आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 कम 5 5 कम 5, और इसमें डिफरेंस क्या प्लस माइनस का, तो यहाँ मल्टीप्लाई डाइड हो जाती है, याद रखना। x की x से करिए दोस्तों, x स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 पंजे 25 गुणा करने पर, ठीक है। इधर आपका 11 बचा, अक्षर अक्षर एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, एक्स स्क्वायर को यहीं पर रखिएगा 11, अगर ये माइनस का इधर क्या में जाएगा प्लस में जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 36 आएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे और इस पर रूट चढ़ाएंगे, और रूट बोल रहा है कि इसका वर्गमूल लीजिए, तो प्लस माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 6 छंग 36 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 6। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आगे होंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है और इससे भी हटके क्या आने वाला है, ये ध्यान रखना। देखो सबसे पहले तो भिन्न के सवाल आप कर लीजिएगा ध्यान से, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप 2 अंकों की संख्या वाले सवाल करिए, जो 2 अंकों वाली संख्या है ना, संख्या के जो सवाल होते हैं जिसमें ओनली 2 डिजिट में आंसर आता है, जैसे 57 आंसर आ गया है ना, या 39 आंसर आ गया, या 36 आंसर आ गया। आप जानते होंगे कि इकाई अंक और 2.5 अंक वाला संख्या वाला सवाल वो 4 नंबर में 6 नंबर में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि आयु से संबंधित प्रश्न भी आएगा कि रोहन की आयु इतनी है तो सोहन की आयु कितनी होगी, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है मेरे दोस्त, ये याद रखना, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें F1 और F2 की वैल्यू पूछता है, मतलब समांतर माध्यम में, इसमें सवाल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर में सवाल देगा मेरे दोस्त, याद रखना। भिन्न का सवाल भी 6 नंबर में दे सकता है और संख्या वाले सवाल भी 6 नंबर में देगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अथवा में देगा, अथवा में नहीं तो डायरेक्ट भी दे सकता है, ये याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हूँ आपके लिए। तो ये तो पता लग गया आपको कि समांतर माध्यम के अंदर है, ये भी F1 और F2 की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। और आपको पता है कि देखो x की वैल्यू पूछ सकता है और y की वैल्यू पूछ सकता है, ये मीडियन का सवाल है, जिसे कहते हैं हम माध्यिका, ठीक है, माध्यक या माध्यिका, इसमें से सवाल आ सकता है। अभी बोर्ड एग्जाम में 2023 में 4 नंबर में पूछा था, अब भी 4 में या 6 में ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि नाव और धारा है ना, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, अथवा में देगा, अथवा में तो डायरेक्ट देगा, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखो मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बहुत मैंने ये बता दिया कि 100% श्योर है कि आएंगे 4 या 6 नंबर में आपको मिलेंगे। इनको तो आप रट लीजिएगा, जितना आपको करा दिया गया है ना उसको ध्यान से देखो। भिन्न वाला, संख्या वाला, आयु संबंधित, F1 F2 का मान, x और y का मान, है ना, या इसमें भी देखो F1 और F2 भी दे सकता है माध्यिका वाले में, ऐसा कोई वो नहीं है, माध्यिका हम मीडियन कहते हैं ना, तो इसमें भी ये F1 और F2 दे सकता है लिखकर, और x और y भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं थोड़ा सा, उसके बाद आपके लिए इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या वाला √2 या √3 या √7 या √5, ये सारे क्वेश्चन एक से ही होंगे, ये ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन एक से होंगे। अगर आपको एक आता है तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 6 नंबर में या 4 नंबर में देगा ये बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो आपको भी 27 फरवरी में आपका क्या है एग्जाम होने वाला है मेरे दोस्त। आज कितनी होगी 26, तो कल आपका ये एग्जाम है, तो इसलिए इसको रट के जाइएगा बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली। मैंने सारा बता दिया है, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बनाता दोस्तों ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने सारा पढ़ा रखा है आपको। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप जीवी स्टडी पर सर्च मारिएगा, उस पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा A to Z। आप बिल्कुल सिंपल तरीका से सीख सकते हैं कि भिन्न के सवाल कैसे होंगे, संख्या के सवाल कैसे किए जाते हैं, आयु से संबंधित कैसे होंगे, F1 F2 का मान फाइन कैसे करें, है ना, यहाँ पर भी x और y का मान फाइन कैसे करें, नाव और धारा से संबंधित सारे प्रश्न मैंने डाल रखे हैं, बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। और आज इसको देख कर जाना, अगर कल आपका बोर्ड एग्जाम है ना तो आज इसको देख कर जाना मेरे दोस्त 100%। ज़्यादा तो कहता नहीं मैं, अगर 50 नंबर का रिटर्न है ना तो 50 में से 50 में से 45 नंबर लाने के आप मालिक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।